having in this latest Truth Social post, suggested that by having additional countries signing on to the Abraham Accord, that he is negotiating some sort of grand bargain. In other words, he's trying to not only prevent a nuclear crisis and also to try and make sure that there is an end to this conflict with Iran, but he's also suggesting that this is some sort of new Middle East order. What he is hoping to achieve, at least what he's suggesting in this Truth Social post, is that the Gulf states, as well as others, if they sign on to the Abraham Accords, not only would this offer economic integration, but it could see the threat of war decreasing. जय हिंद। अभी आपने जो वीडियो देखा ये अल जजीरा का न्यूज रिपोर्टर है जो कि ये बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 6 मुस्लिम देशों से डिमांड किया है कि इजराइल को मान्यता दें और अपना जो भी ट्रेड है वो इजराइल के साथ रखे। आप बोलेंगे ये अब्राहमिक अकॉर्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अब्राहमिक जो अकॉर्ड्स है ना, इसके अंतर्गत में 3 रिलीजन आते हैं जो कि आप सुने भी होंगे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और एक तीसरा नंबर है यहूदी जो इजराइल चलाता है, जिसको जुडाइज्म बोलते हैं। तो ये 3 रिलीजन इसमें आते हैं। तो अभी क्रिश्चियनिटी और यहूदी का जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छा है। इस्लाम वाले यहूदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसीलिए ये वीडियो है कि पाकिस्तान, आपने थंबनेल भी देखा होगा, पाकिस्तान सर पकड़ लिया है कि भाई मैं किसके साथ दोस्ती यारी कर रहा था। अब ये सारा चीजें अभी पाकिस्तान में दिखेगा। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि ट्रंप ने क्या किया है। 6 मुस्लिम कंट्रीज ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स इफ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ईरान डील्स दैट्स प्रोसीडिंग नाइसली। ये बोल रहे हैं कि ईरान डील के साथ अगर आपको पार्ट लेना है ना, तो आपको पहले इजराइल को मान्यता देना होगा। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है ना, इसका मतलब ही यही है कि इजराइल को मान्यता दो और उसके साथ ट्रेड व्यापार करो, ठीक है ना। दूसरा नंबर अगर आप देखेंगे किस किस कंट्रीज को ये बोला है, तो आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट एंड जॉर्डन, इन सारे देशों को बोला गया है। आपको पहले मैं इस मैप में दिखा देता हूँ। आप ये देश देखेंगे जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है ज्वाइन करने के लिए, ये सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन। He said he also spoke to the UAE and Bahrain about this possibility। आप देख सकते हैं ये है इजराइल, यहाँ पर ये जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, यहाँ से अगर आप आएंगे तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये सब जितने देश है ना, ये सब के सब बोला जाता है कि पूरे के पूरे ये मिडिल ईस्ट, मेन तो ये मिडिल ईस्ट देश है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है इस जगह पर। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर पाकिस्तान भी मिलेगा आपको, जहां एशिया के मैप में आपको इंडिया भी मिलेगा, बगल में पाकिस्तान भी मिलेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ ये सारे देशों को कहा गया है। अब आप बोलेंगे इसमें पाकिस्तान क्यों फंस रहा है, तो देखिए पाकिस्तान का फंसने का सबसे मेन रीजन है तो ये सब ना इजराइल के खिलाफ ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले देश हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ना अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जो कि अराउंड नहीं भी तो आप देखेंगे कि 50% से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इस्लाम का अगर मैं बात करूं ना, तो इस्लाम को 25% पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं और हिंदुइज्म जो है ये लगभग 15 से 70% जो लोग हैं, मोस्टली इंडिया में ही है, जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह में अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान का नहीं मानने का मेन रीजन है, देखिए आपने लिखा भी होगा, पाकिस्तान रिजेक्ट ट्रम्प्स पुश टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल, से इट वोंट कंप्रोमाइज फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। आप बोलेंगे क्या ये लोग का फंडामेंटल आइडियोलॉजी है, तो अभी मैं सारे चीजों पर चर्चा करूंगा। पहला तो फंडामेंटल जो ये है ना, वो मेनली पूरे अगर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं उनके द्वारा नहीं मानने का सबसे बड़ा मेन रीजन है गाजा। ये देख रहे हैं गाजा वॉर, जब से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है, या बोले जब से हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, तब से गाजा वाले का जिंदगी पूरा का पूरा बदल गया है। आप देखेंगे इजराइल कंटिन्यू वहां पर अटैक करता है, इवन हमास भी रुका नहीं है, हमास भी कंटिन्यू इजराइल पर अटैक कर रहा है।
इजराइल वो देश है ना जो एक भी अगर चीज़ों पर वो बोलता भी, अगर आप हम पर अटैक करेंगे तो हम आप पर अटैक करेंगे। तो ये चीज़ें सोचना चाहिए था एक ऐसे देश को जिसका यूएस की बैकिंग है, उस जगह को अगर वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो वो रिटेलिएशन जरूर करेगा। उससे क्या हुआ, गाजा में जो मासूम लोग थे उनका पूरा जिंदगी तहस नहस हो गया है। इस जगह में अगर आप देखेंगे ना तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम क्या है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को तो भयानक चूरन दिया बहुत सारा कि आप हमारे साथ बिटकॉइन का ट्रेड करिए, हम आपको पैसा देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का मसाला वो बिजनेसमैन जाता है, वो पकड़ लिया पाकिस्तान को। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट आसिफ मुनीर, ये सब चालू हो गया बकवास करना। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ईरान में अगर आप देखेंगे ना, ये है पाकिस्तान का पासपोर्ट, अगर आप देखेंगे ना तो ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। और इस जगह पे ना ये पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, पहले ही इसके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। अब ये अपने लोगों को इतना चूरन दे के रखा है पाकिस्तान ना कि हम इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, हम इजराइल को अब यूएस से इसको मिल रहा है भीख। अब यूएस अगर ये मना भी कर दे तो अब इसको प्रॉब्लम ये होगा कि अगर यूएस फंडिंग ना दे, पैसा ना दे, और ये अभी बीच में भयानक उतावला हो रहा था इंडिया पे हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ये पाकिस्तान की हालत खराब है। क्यों हालत खराब है? क्योंकि अपने लोगों को ये चूरन क्या बेचेगा, इसी से बेच के तो गाजा के नाम पे ही तो ये अभी रूल कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ के लोग शिक्षित नहीं है और ऐसा ऐसा ट्रीट आएगा तो उन लोग का तो हालत खराब हो जाएगा। तो आप बोलेंगे फंडामेंटल आइडियोलॉजी क्या है, तो ये है फंडामेंटल आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की अगर मूलभूत विचारधारा देखेंगे ना, ये टू नेशन पर सिद्धांत पर बेस्ड है। अगर देखा जाए कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनके बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेद कभी दूर नहीं किए जा सकते, जो कि बात सही है। लेकिन पहले के टाइम में ना सब एक साथ मिलजुल के रहते भी थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब के टाइम में ना बहुत सारा चीजें हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने इस नेतृत्व में, ये विचारधारा में ये पार्टी बनाया, ये देश बनाया ना कि हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक पर अत्याचार करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान की कल्पना कर दी गई। ठीक है ना। आप देखेंगे राज्य का स्वरूप क्या है, इस्लामिक लोकतंत्र के रूप में की गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इस्लामिक सिद्धांतों को संविधान, कानून और राष्ट्रीय पहचान के आधार पर एकीकृत किया गया है। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां शरिया लॉ नहीं चलता है जैसे सीरिया में चलता है। वहां शरिया नहीं चलता क्योंकि वहां के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे आप अगर देखेंगे इजराइल का, तो इजराइल की मूलभूत विचारधारा जैनिज्म है, जिसे ना सियोन भी कहा जाता है। ठीक है। ये एक ना ऐसे विचारधारा पर बेस्ड था ना, जो कि आपको मालूम है यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हिटलर था वो करीब 60 से 70 लाख यहूदियों को मार दिया था। तो इजराइल ने इस अवधारणा पर ही अपना देश बनाया कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के इजरायली है ना, सब आए, एकजुट होए और हमको हमारा हक अधिकार दे। तो ये घुस गए फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में वो यहूदी जहां से जेरूसलम है ना, उस जगह पर धीरे धीरे क्या किए, अपना जमीन खरीदते गए और वहां पे क्या कर दिया, अपना एक प्रचार प्रसार करके एकदम आज वेल सेटल्ड अगर देश देखा जाए तो इजराइल आता है, जो यूएस को वो कर रहा है। आपको मालूम है इजराइल यूएस को बैकिंग करता है, फंडिंग करता है, इसीलिए यूएस इजराइल का हर चीजों में समर्थन करता है। इजराइल, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये युद्ध खत्म होगा केवल और केवल इजराइल के बोलने पर। तो इन दोनों का ना आप देखेंगे तो मेंटेलिटी पूरा का पूरा एकदम अलग है, इन दोनों का विचारधाराएं अलग है। तो देखना यह होगा कि पाकिस्तान ये $1 बिलियन के लालच में यूएस को क्या बोलता है। नहीं तो बोल दिया है, अभी यूएस का कोई भी कमेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान का पूरा जवाब ना सऊदी अरबिया पर रहेगा। सऊदी अगर बोल देगा कि हाँ भाई हम इजराइल को समर्थन करते हैं, तो पाकिस्तान भी देखिएगा, क्योंकि भिखारी देश है वो पाकिस्तान, मतलब वो सऊदी अरब और यूएस से फंडिंग चाहेगा। तो अगर सऊदी अरब बोल दिया हम इजराइल को समर्थन करते हैं, पाकिस्तान नहीं बोला, तो ये भी फंस गया। और हाँ बोल देगा पाकिस्तान तो उसके लोग उसको मार डालेंगे कि भाई ये फील्ड मार्शल क्या है, इजराइल को हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम इजराइल को समर्थन नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए मैंने ये थंबनेल डाला है कि पाकिस्तान बुरा फंसा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।